प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है यहाँ पे क्लासेस आपका देखने वाले हैं सर्वेइंग में, टैचोमेट्रिक सर्वेइंग के बारे में, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है ना, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है स्मार्ट स्कैन सिविल का, तो उसका क्लास बुक का जो है हम लोग देख रहे थे, सर्वेइंग जो है चैप्टर देख रहे थे सब्जेक्ट में। तो टैचोमेट्रिक सर्वेइंग क्या होता है? तो टैचोमेट्रिक सर्वेइंग सर्वे का एक ऐसा माध्यम है जिसमें टैचोमीटर का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दो पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें ट्रांजिट थियोडोलाइट भी हम फिट करते हैं विद स्टीडिया डायफ्राम, ताकि जनरली यूज़ किया जा सके फॉर टैचोमेट्रिक सर्वे के लिए। इससे रिलेटेड 2021 और 23 के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। यूज़ ऑफ टैचोमीटर मेट्री 2022 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। टैचोमेट्री का यूज रिकॉग्निशन सर्वे फॉर हाईवे और रेलवे एक्सेट्रा, प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप which require both elevation and horizontal distance, hydrographic surveys, checking of measured distance, survey work in different terrain, hilly और undulating ground के लिए, establishing the secondary control points, इन सभी के में आपका जो है यूज किया जाता है टैचोमीटर का। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैचोमीटर सर्वे, टैचोमेट्रिक सर्वे का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य देखें तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टैचोमेट्री का वो होता है प्रिपरेशन ऑफ कंटूर मैप और प्लान्स, जो रिक्वायरिंग होता है बोथ फॉर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कंट्रोल। टैचोमेट्रिक सर्वे प्रीफर किया जाता है ओवर चेन और टेप सर्वेइंग। ये रैपिड और मोर कन्वीनियंट होता है, especially in hard terrain such as broken ground or deep ravines और undulations exist जहाँ पे करता है, या स्वैपी एरियाज होता है, उस जगह पे हम टैचोमेट्रिक सर्वेइंग का यूज ज़्यादा करते हैं। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप यूज्ड इन अस्टीडिया सर्वेइंग। अस्टीडिया सर्वेइंग में जो टाइप्स यूज़ किया जाता है टेलीस्कोप का वो कौन कौन सा यूज़ किया जाता है? तो सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अस्टीडिया थियोडोलाइट। एक्सटर्नल फोकसिंग एनालैक्टिक और प्रोज टेलीस्कोप, जिसको हम टैचोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, एडिटिव कांस्टेंट ऑफ टैचोमीटर जो है वो जीरो होता है। एडिटिव कांस्टेंट जो होता है टैचोमीटर का वो जीरो होता है, सो इट हैव मोर एडवांटेज ओवर देन अदर टाइप्स। अदर टाइप के जगह पे इसका जो है ज़्यादा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। अस्टीडिया डायफ्राम जनरली कंसिस्ट करता है दो हेयर्स को और इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम सेंट्रल हॉरिजॉन्टल हेयर से। सेंट्रल हॉरिजॉन्टल हेयर से ये इक्विडिस्टेंट आपका होता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अस्टीडिया डायफ्राम देख सकते हो, अलग अलग फॉर्म्स का। ये 1 2 3 4 5 6 अलग फॉर्म्स का है। इसेंशियल फीचर्स ऑफ टैचोमीटर, टैचोमीटर का इसेंशियल फीचर्स अगर हम देखें तो टेलीस्कोप शुड हैव ट्रूली एनालैक्टिक लेंस टू मेक एडिटिव कांस्टेंट जीरो, है ना। एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है? जीरो बनाता है। जो एक्सियल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो एग्जैक्टली मिड वे होता है बिटवीन अदर टू लाइंस। जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है टैचोमीटर का वो 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। मैग्निफिकेशंस ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप इज इन 20 से 30 डायमीटर होता है। जो अपेर्चर होता है ऑब्जेक्टिव का वो 35 से 45 mm होता है इन डायमीटर टू हैव सफिशिएंटली
bring image. System of tachyometry, तो system of tachyometry serving स्टीडिया सिस्टम, टेंजेंशियल सिस्टम और बाई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टीडिया सिस्टम जिसमें फिक्स्ड हेयर मेथड और स्टीडिया मेथड आता है, मूवेबल हेयर मेथड या सस्टेंस मेथड आपका होता है। स्टीडिया सिस्टम फिक्स्ड हेयर मेथड 2022 और 18 के एग्जाम्स में पूछा गया है। इन दिस मेथड इंटरवल बिटवीन टू स्टीडिया हेयर, दो स्टीडिया हेयर के बीच में जो इंटरवल होता है यानी डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, और स्टाफ इंटरवल और इंटरसेप्ट ऑन द लेवलिंग स्टाफ वेरी करता है विद द डिस्टेंस। इट इज मोस्ट कॉमन मेथड होता है इन टैच्योमेट्री में ये मोस्ट कॉमन मेथड जो है आपका होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है फिक्स्ड हेयर मेथड से पूछा गया है। ये आपका स्टीडिया हेयर है, क्रॉस हेयर, ये आपका एक्सियल हेयर हो गया और ये वर्टिकल हेयर हो गया। ये वर्टिकल हो गया, ये आपका एक्सियल हो गया, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया ये, और यहाँ हमने जो है स्टाफ को रख दिया। अब यहाँ से हमने जो है रीडिंग ले लिया कि ये डिस्टेंस हमारा कितना आया, तो S1 और S3 को माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन स्टेशन एंड स्टाफ इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द स्टीडिया कांस्टेंट टू द स्टाफ इंटरसेप्ट S इज इक्वल टू S3 माइनस S1, तो D इज इक्वल टू K इंटू S प्लस C। ये फॉर्मूला जो है हमें यूज करना होता है। 2023, 22, 19 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। उसके बाद आता है मूवेबल हेयर मेथड और सब्सटेंस मेथड। मूवेबल हेयर मेथड और सब्सटेंस मेथड। A staff intercept is kept constant. A staff intercept is kept constant by changing the distance between stedia hairs. That is, here stedia interval is variable and a staff intercept kept fixed. A staff intercept जो है फिक्स रखते हैं और स्टीडिया इंटरवल को जो है वेरिएबल रखते हैं। जो मूवेबल हेयर मेथड होता है ये स्लो मेथड होता है। उसके बाद आता है टेंजेंशियल मेथड। 2023 और 20 के एग्जाम्स में पूछा गया है। टेंजेंशियल मेथड में क्या होता है कि जो रीडिंग होता है उसको हम लेते हैं अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर। जो स्टीडिया हेयर होता है उसका यूज नहीं किया जाता है टेंजेंशियल मेथड में। और देयर आर दो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम स्टाफ स्टेशन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। जनरली ये जो मेथड है हम यूज नहीं करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल मेथड जो है 3 तरीके का होता है। कितने होते हैं? 3 तरीके का होता है। इसमें सबसे पहला है व्हेन बोथ ऑफ ऑब्जर्व्ड एंगल आर एलिवेटेड। दोनों ही ऑब्जर्व्ड एंगल जो है एलिवेटेड होगा। ये आपका है, ये आपका स्टाफ हो गया, ये एलिवेटेड है, ये एंगल भी एलिवेटेड है, ये भी आपका एलिवेटेड है, दोनों ही आपका एलिवेटेड है। और ये आपका जो है डिस्टेंस हो गया कि कितना डिस्टेंस पे हमारा स्टाफ जो है जो इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट है उससे स्टाफ का सेंटर पॉइंट कितना दूरी पे है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका D इज इक्वल टू S बाई tan अल्फा माइनस tan अल्फा 2 और V इज इक्वल टू D tan अल्फा 2 इज इक्वल टू S इंटू tan अल्फा 2 बाई tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा कंडीशन है व्हेन बोथ ऑब्जर्व्ड एंगल आर इन डिप्रेशन। दोनों ही ऑब्जर्व्ड एंगल जो है डिप्रेशंस में है ना, दोनों ही एकदम खाई में चला गया है। तो उस कंडीशंस में हम यूज करते हैं D इज इक्वल टू S बाई tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 एंड V इज इक्वल टू D tan अल्फा 2 इज इक्वल टू S tan अल्फा 2 बाई tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1। एंड अगला है when one of observed angles are in angle of elevation and both and the other in angle of depreciation। तो ये आपका है
मैंने एक एंगल जो है डिप्रिसिएशन में है और एक एंगल जो है एलिवेशन में है जो ऑब्जर्व किए, तो उस कंडीशन में हमारा ये फिगर आ जाएगा और हम कैलकुलेट करेंगे, v को भी कैलकुलेट करेंगे और d को भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये हमारा d को भी कैलकुलेट करेंगे, v को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल s भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे d इज इक्वल टू एस बाई tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा 2 एंड v इज इक्वल टू एस tan अल्फा 2 बाई tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा 2। सस्टेंस बार और हॉरिजॉन्टल स्टैब, सस्टेंस बार और हॉरिजॉन्टल स्टैब। सस्टेंस बार जो है ये मेजर करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को इन प्लेस वेयर चेनिंग इज इम्पॉसिबल, जहाँ पे चेन के माध्यम से मेजरमेंट करना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम सस्टेंस बार्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सस्टेंस बार का हम जो है यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ अंडुलेशंस एंड रफ टोपोग्राफी, है ना, बिकॉज ऑफ अंडुलेशन एंड रफ टोपोग्राफी के कारण से जो है हमारा चेनिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं मेजरमेंट, इसलिए जो है हम सस्टेंस बार और हॉरिजॉन्टल स्टैब का यूज करते हैं। इट कैन मेजर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 200 मीटर, जिसका लेंथ जो है 2 से 3 मीटर होता है। स्टीडिया रॉड और वर्टिकल स्टैब, ये ग्रेजुएटेड रॉड होता है जो यूज किया जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्टीडिया हेयर टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द प्लेस वेयर रॉड इज पोजिशनड। प्रिंसिपल ऑफ स्टीडिया मेथड, प्रिंसिपल ऑफ स्टीडिया मेथड, it is based on principal ratio of perpendicular to the base of constant in similar isosceles triangle, similar isosceles triangle। तो ये आपका d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, जो कि 2021 में के एग्जाम्स में पूछा है। ये आपका जो है लेंस है, यहाँ पे आप इधर भी मेजरमेंट कर लिए, इधर भी मेजरमेंट कर लिए, ये I1 I हो गया, ये एस हो गया इस तरीके से, और ये डिस्टेंस हम जो है स्मॉल डी ले लिए और यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है कैपिटल डी जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? कैपिटल डी जो है हमारा टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, जहाँ पे कैपिटल डी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ऑफ स्टाफ फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू फोकल लेंथ f बाई स्टीडिया इंटरवल, फोकल लेंथ f बाई स्टीडिया इंटरवल I। 2023 और 22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एडिटिव कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू एफ प्लस डी, 2022 और 21 के एग्जाम्स में पूछा गया है। स्मॉल d जो है डिस्टेंस होता है ऑफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ओ पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट। एस जो है स्टाफ इंटरसेप्ट होता है, एस जो होता है वो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, इफ एंगल इज मेड इक्वल टू 34 मिनट 22 सेकेंड, देन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है हमारा ऑब्टेन किया जाता है 100। अगर 34 मिनट 22 सेकेंड हमारा एंगल है तो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। डिस्टेंस एंड एलिवेशन, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फ्रॉम स्टाफ हेल्ड वर्टिकल एंड इंक्लाइंड साइड, 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये आपका है, ये आपका डिस्टेंस हो गया कैपिटल डी और ये आपका v हो गया, ये आपका इंक्लाइंड लेंथ l हो गया। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम d इज इक्वल टू के इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। 2022 और 2013 के एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है। वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल इंटरसेप्ट v इज इक्वल टू के एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। r जो है सेंट्रल हेयर है, r जो है सेंट्रल हेयर है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है।
डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूले फॉर स्टाफ नॉर्मल, तो d इज इक्वल टू के एस प्लस सी का होल इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस आर साइन थीटा, जो कि 2015 और 19 में 2015 और 1999 में क्वेश्चन पूछा है। v इज इक्वल टू के एस प्लस सी का होल इंटू साइन थीटा। थीटा जो है अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और थीटा अगर डिप्रेस डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेकर चलेंगे। फेरग्यूसन परसेंटेज यूनिट सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो सर्कल होता है वो अंदर की ओर होता है, इनस्क्राइब्ड होता है स्क्वायर के अंदर, है ना। स्क्वायर है जिसके अंदर जो है सर्कल होता है, और डिवाइड करता है इनटू 8 इक्वल पार्ट, 8 इक्वल पार्ट में जो है उसको डिवाइड किया जाता है। ईच ऑक्टेंस ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एंड डिवाइड किया जाता है इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको 8 पार्ट में देखने को मिलेगा। 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, 8 पार्ट में। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25, मतलब इस तरीके से ये टोटल कितने में होंगे, 100 पार्ट्स में ये आपका होगा। कितना, 100 पार्ट्स में जो है आपका होगा। ये है आपका फर्क्यूजन्स परसेंटेज यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया वो पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।